भेज दिया गया, जिसके कारण से मैं 1 साल में मेरा 4 बार ट्रांसफ़र हो गया सर, जिसके कारण से मैं बहुत परेशान हूँ। और मेरे किसी भी काम में कोई भी गलती नहीं है, कहीं भी गलती नहीं है, लेकिन टाइम पे शिक्षकों को आने के लिए बोलता हूँ, यही बस मेरी गलती है, जिसके कारण से मैं बहुत प्रताड़ित हो रहा हूँ। और डीओ साहब, संलग्नीकरण समाप्त होने के बाद भी मुझे वहाँ से संलग्नीकरण पुनः कर दिया गया। अभी आपने एक आदेश दिखाया हमको, आदेश में बताया कि संलग्नीकरण समाप्त हो गया है, उसके बाद आपको करडेगा भेजा गया था, वापस भेजा गया था, फिर वहाँ क्या हुआ? जी, वहाँ से मुझे करडेगा भेजा गया, लेकिन वहाँ करडेगा की शाला प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं और जो रामजीत और कोमलनाथ साहब कांग्रेसी हैं, और ये हमको वहाँ के टीचरों को एक मुश्त ले करके जसपुर जा करके और हमारे विधायक महोदय को गुमराह करते हुए बरगला कौन से विधायक? विधायक यूडी मिंज को बरगला करके गलत जानकारी, गलत फीडबैक दे करके उनको अनुमोदन करा करके मेरा ट्रांसफ़र फिर से बनगांव कर दिया गया है। एक साल में आपका 4 बार ट्रांसफ़र हो गया, बता रहे, वजह क्या है? इसकी वजह यह है सर कि मुझे ज़बरदस्ती इनके द्वारा परेशान करने का है, जबकि मैं नियम से सारे काम करता हूँ और नियम के ही अनुसार से मैं वहाँ की व्यवस्था का संचालन करता हूँ। एक प्रिंसिपल का तनख्वाह सहायक जो लेक्चरर है वो निकाल रहा है, एक प्रिंसिपल का तनख्वाह, प्रिंसिपल को प्रताड़ित करते हुए वहाँ नरेश राम चौहान जो कि प्रभारी प्राचार्य है, उनके द्वारा तनख्वाह निकाला जा रहा है और उनके द्वारा सभी मास्टरों को झूठ मूठ बोल करके कार्यवाही कराया जाता है, जिसके कारण से मैं परेशान हूँ। नहीं, जैसे तो आपने जो विभाग के अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, डीओ हैं, उनको नहीं बताया आपने सारी? मैंने कल मीटिंग में भी साहब को बताया कि साहब, यदि आप संलग्नीकरण आदेश को समाप्त न करके किया गया है और उसमें मैं ज्वाइन किया हूँ, आप मुझे पुनः आदेश दीजिए और करडेगा में वापस भेजिए। कहा कि मैं साहब को उनके सामने में बोला हूँ, इसके बावजूद भी अगर साहब नहीं भेजते हैं तो मैं साहब को बोला हूँ कि मैं हाई कोर्ट जा करके इनका स्टे ऑर्डर लाऊंगा। तो एक कांग्रेसी परेशान क्यों कर रहे हैं आपको? क्योंकि इन लोगों का आदत है सर परेशान करने का, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ का तो जांच नहीं कराते हैं और करडेगा में वापस भेजिए। कहा कि मैं साहब को उनके सामने में बोला हूँ, इसके बावजूद भी अगर साहब नहीं भेजते हैं तो मैं साहब को बोला हूँ कि मैं हाई कोर्ट जा करके इनका स्टे ऑर्डर लाऊंगा। तो एक कांग्रेसी परेशान क्यों कर रहे हैं आपको? क्योंकि इन लोगों का आदत है सर परेशान करने का, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ का तो जांच नहीं कराते हैं और उसको ज़बरदस्ती अपना इम्प्रेशन बना करके कर्मचारियों को परेशान करते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित मैं ही हूँ सर, क्योंकि दुलदुला विकासखंड में सिर्फ 2 प्रिंसिपल हैं और दोनों में एक चराईटांड का प्रिंसिपल है और एक करडेगा में प्रिंसिपल हूँ। तो करडेगा के प्रिंसिपल को प्रभारी प्राचार्य को बरकरार बनाए रखने के लिए इन लोग उनके हितैषी होने के कारण से मुझे परेशान किया जा रहा है। विधायक जी को नहीं बताया सब बात को? विधायक जी को बताया तो विधायक जी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। हाँ ठीक है यार, सामंजस्य कर लो कह के बोल देते हैं, जबकि मैं उनसे निवेदन किया था विधायक महोदय जी से कि मेरा सर आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ परेशान मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूँगा कह के बोला हूँ। उसके बावजूद भी विधायक जी मेरी बात सुनते ही नहीं हैं और अपना किसी भी काम में वो बरगला देते हैं, उनको झूठ मूठ का फीडबैक दे देते हैं, जिसके कारण से मैं परेशान हो जाता हूँ। तो क्या जो शाला समिति की मेंबर कांग्रेसी हैं क्या लोग? ये शाला समिति के जो मेंबर हैं पूरे के पूरे सब कांग्रेसी हैं और उनके कहने पर एक फ़ोन कुछ भी होता है तो एक फ़ोन करते हैं विधायक महोदय से बात करते हैं और विधायक महोदय मेरे को बुला करके कई बार बोले हैं कि सामंजस्य कर लो, तो मैंने सामंजस्य कर लिया। इसके बावजूद भी उन लोगों की मना स्थिति मेरे प्रति विद्वेषपूर्ण होने के कारण से ऐसा उन लोग कार्य करते हैं। उनके मन में आपके प्रति विद्वेष क्यों हो? मतलब पता नहीं क्यों उनके मन में मेरे प्रति, मेरे को देख करके उनके मन में जलन होता है। मैं सही काम करता हूँ, मैं वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा बदल दिया हूँ, सारे चीज़ को बदल दिया हूँ, रहन सहन व्यवस्था को, टाइम टेबल को, सारे चीज़ को व्यवस्था
को बदल करके वहाँ पर मैंने कृषि एग्रीकल्चर खोला, कृषि विषय भी खोला, विज्ञान भी खोला, सभी विषय को ये संपूर्ण करके वहाँ पर तैयार किया हूँ। इसके बावजूद भी मुझे उन लोगों के प्रति किस चीज़ का नफरत है। आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा अधिकार डीडीओ पावर के साथ में मेरा वेतन, मैं खुद प्रिंसिपल हूँ, वेतन एक क्या कहते हैं लेक्चरर के द्वारा ना निकाल करके मेरा वेतन खुद मैं निकालूं, और भले ही मैं बनगांव में ही रहूं, लेकिन वित्तीय अधिकार उनको दे दिया था। किनको दे दिए थे? तो नरेश राम चौहान को, जबकि मेरा 14,000 रुपया इसने ओवर टन जो दुकान का पैसा था उसको पेड नहीं किया हूँ। उस पैसा से इसने लोगों को मेन पार्ट राजपूरी और मुर्गा दारू भात खिला करके वो लोगों को अपने बस में करके रखा है, और अपने ही पैसा से लोगों को गाड़ी में बिठा करके कभी जसपुर ले जाते हैं तो कभी और कहीं ले जाते हैं, और अपने बस में रखा हुआ है, जो मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। तो अब तो अगला कदम क्या उठाएंगे? जैसे कोई आपकी बात को सुन नहीं रहा है, विधायक जी आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं, तो अगला कदम क्या उठाएंगे? मैं हाई कोर्ट जाऊंगा सर, अपने उसको जांच कराने के लिए। चलो भाई, कहाँ पर गलत हुआ है, किस चीज़ के लिए आप मुझे सज़ा दे रहे हो, इस बात को जानने के लिए मैं तो हाई कोर्ट जाऊँगा। तो आपके खिलाफ तो भाई पहले आपके खिलाफ शिकायत हुई होगी, तब तो मतलब कार्रवाई हुई होगी, मतलब शिकायत किया होगा किसी ने शिकायत किया था, जिसके शिकायत का जांच हुआ, जांच में कुछ भी नहीं पाया गया है। सिर्फ और सिर्फ उसमें कहा गया है कि आपके द्वारा जो टीसी के संबंध में है उसमें आप राशि ले रहे हैं, जो टीसी प्रभारी ले रहा है उसको आप ना लिया जाएगा। तो टीसी प्रभारी द्वारा जो पैसा ले रहा था वो टीसी प्रभारी ले रहा था, मैं तो कोई पैसा ले नहीं रहा था, तो मुझे उसमें बिना निरपराध के ही ट्रांसफ़र किया गया है। नहीं, जैसे साला समिति के जो लोग हैं, जो उन्होंने लिख करके दिया है कि मतलब आपके आने से मतलब आपसे सामंजस्य बिगड़ेगा, संतुलन बिगड़ेगा, तो क्या इसकी जांच नहीं करवाएगी? इसकी जांच करवाऊंगा, और इसकी जांच में सही पाए जाने पर ठीक है भाई, मेरा ट्रांसफ़र कर दो, मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने यूडी मीन साहब विधायक महोदय से भी अनुमोदन के लिए कागज़ लिखवाया है कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हम दोनों को, पति पत्नी को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मेरी पत्नी भी सहायक शिक्षिका है, उसका भी ट्रांसफ़र हो जाए, मेरा भी ट्रांसफ़र हो जाए। हम लोग विकास खंड दुलदुला और कुनकुरी में ही ना रहें, जसपुर जिला में ही ना रहें, हमारा जसपुर जिला से अन्य जिला में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मैं निवेदन किया हूँ, और वहाँ जो रायपुर है वहाँ पर भी आवेदन दिया गया है, जिसका आज तक शासन द्वारा बेंड नहीं खुला है। पता नहीं शासन कब बेंड खोलेगा, क्या करेगा, तो ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, तो ये नहीं मैं जान सक रहा हूँ। कुल मिलाकर आप हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, और जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर मैं लिखूँगा कि मुझे आपके आदेश की प्रतीक्षा है। आप या तो मुझे .com लाइव, मैं संयुक्त संचालक राय अम्बित सरगुजा को भी भेजा था सर आवेदन, लेकिन उसका जवाब कुछ नहीं आया। कब भेजे थे आप? मैं अप्रैल में भेजा हूँ सर। अच्छा, उसका भी जवाब नहीं दिया गया, और ना उसके ऊपर कार्यवाही किया गया कि मेरे साथ इस प्रकार से औचारपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, गलत संदेश दिया जा रहा है, और जिसके कारण से मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ, बहुत ही प्रताड़ित हो रहा हूँ सर। बिल्कुल मधुकर जी, हम आपकी बात को सरकार तक पहुँचाएंगे, अधिकारियों तक पहुँचाएंगे, और हम उनकी बात हम उनकी भी राय लेंगे, हम उनसे समझेंगे कि मसला क्या है, और हम दर्शकों को आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए Monati.com लाइव। थैंक यू सर।